हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गार्डियंस दूसरी दुनिया में आ गए थे। अभी के लिए वो एक स्पेसशिप पर टेलीपोर्ट हो गए थे। शिप पर मौजूद एक आदमी आगे आकर कहता है, मैंने हमें जो डायलॉग बॉक्स दिखा था उसे क्रैक करने की कोशिश की थी, पर वो किसी भी तरह की मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेज में कोड नहीं किया गया था। शायद वो किसी दूसरे डायमेंशन से हमारे पास भेजा गया था। अब आगे जेड उस आदमी से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? इस पर वो आदमी बताता है, मैं एक रिसर्चर हूँ। जेड बॉडी बिल्डर आदमी को देखकर कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो और तुम्हारा निशाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लगता है पहले तुम आर्मी में थे। इस पर वो आदमी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, मेरा नाम केविन है और मैं आर्मी में एक शार्प शूटर हूँ। केविन अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह है ज़ीरो, ये भी आर्मी में एक शार्प शूटर था। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी एक आदमी सभी को शूट करने लगता है। ये देख रिसर्चर जल्दी से जाकर उसे बेहोश कर देता है। तभी उस आदमी को एक शॉक लगता है और उस आदमी के पॉइंट्स भी माइनस हो जाते हैं। जेड आगे आकर कहता है, मैन गॉड की दुनिया का एक रूल है, जो भी अपने साथियों पर हमला करेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इस आदमी ने यही गलती की, इसलिए इसे पनिशमेंट दी गई और इसके पॉइंट भी माइनस हो गए। अब इसके पॉइंट नेगेटिव में चले गए हैं। ऐसे में अगर ये मिशन पार भी कर लेता है तो भी मैन गॉड से कुछ खरीद नहीं पाएगा। तभी अचानक से इन लोगों को एक मॉन्स्टर के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रिसर्चर आगे आकर कहता है, उस साइड पर आर्मरी है, वहाँ पर जाकर हम वेपन्स ले सकते हैं। और उससे थोड़ी ही आगे मेन कंट्रोल रूम है। अगर हम मेन कंट्रोल रूम में गए तो वहाँ से शायद हमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए मेरे हिसाब से हमें वहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और सभी पहले आर्मरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग अपने लिए वेपन्स ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस पर जेड उसे शूट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक आदमी को मार कर ही वहाँ से जाता है। गन लेने के बाद सभी लोग तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिसर्चर एलेक्स से पूछता है, क्या तुमने पहले भी मिशंस कंप्लीट किए हैं? इस पर एलेक्स कहता है, हाँ, मैं अभी के लिए एक दुनिया में ट्रैवल कर चुका हूँ और ये मेरी दूसरी दुनिया है। पिछली दुनिया में मिशन कंप्लीट करने पर मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले थे। इस वजह से मैं अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीद पाया और अपना लेवल अपग्रेड कर पाया। इस पर रिसर्चर चौंक कर कहता है, क्या तुम्हारा जेनेटिक लॉक अनलॉक हो गया है? इस पर एलेक्स कहता है, नहीं, मेरा जेनेटिक लॉक तो अनलॉक नहीं हुआ है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ खास पता है। लेकिन पिछली दुनिया में मैं एक रिसर्चर से मिला था जो शायद पागल था। वो बार बार जेनेटिक लॉक के बारे में बातें करता रहता था। बाद में एक फाइट में मैं बेहोश हो गया। फिर उस रिसर्चर का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो रिसर्चर कहता है, अगर कोई इंसान अपना जेनेटिक लॉक अनलॉक कर लेता है तो उसका इवोल्यूशन दोबारा से शुरू हो जाएगा और फिर वो सारी चीज़ें कर पाएगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन कभी नहीं कर सकता है। इस पर जेड कहता है, मुझे जेनेटिक लॉक किसी पागलपन से कम नहीं लगता है। कुछ समय पहले मैं एक आदमी से मिला था जिसका जेनेटिक लॉक अनलॉक हो गया था, लेकिन वो आदमी जेनेटिक लॉक अनलॉक होने के 1 मिनट बाद ही मर गया। ऐसे में मुझे ये किसी पागलपन से कम नहीं लगता है। अभी ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो ना ही सुन सकता था ना ही देख सकता था। उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी की गलती की वजह से मॉन्स्टर को इन लोगों का पता चल जाता है और वो इन पर हमला कर देता है। जल्दी से ये लोग उसे शूट कर कर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इस पर बुलेट का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा था। ये लोग मॉन्स्टर को शूट करते रहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता है। उल्टा वहाँ पर और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो एक एक कर कर इनके टीम में मौजूद लोगों को मारने लगते हैं। तभी ज़ीरो स्नाइपर से 2 मॉन्स्टर को शूट कर कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस हमले में स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए स्पेसशिप का वो हिस्सा
टूटने लगता है। तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है। उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहे थे। ये देखकर रोज़ उसकी मदद करने जाती है, लेकिन वो आदमी रोज़ को ही मॉन्स्टर की तरफ धक्का दे देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर रोज़ की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख एलेक्स अपनी कमाल की स्पीड का यूज़ करता है और जाकर रोज़ को बचा लेता है। वो लोग तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वो कमरे में आ जाते हैं। अभी के लिए वो दोनों एक कमरे में आ गए थे, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। रोज़ कहती है, एलेक्स थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। इस पर एलेक्स कहता है, हम दोस्त हैं, ऐसे में मुझे तुम्हें बचाना ही था। तभी रोज़ उसके पास आकर उसे हील कर देती है। वो एलेक्स को देखकर कहती है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई है जिससे तुम जितनी चाहो उतनी बातें कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी चिंता करता है। ये सुनकर एलेक्स अपने ख्यालों में खो जाता है और कहता है, जब वो छोटी थी तब से वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। मैंने उसके पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और वीकनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। अभी के लिए वो लौट तो आई है, पर मुझे उसके साथ वैसा फील नहीं होता है जैसा मुझे पहले उसके साथ फील होता था, क्योंकि ये उसकी क्लोन है, ओरिजिनल नहीं। पिछले एक्सपीरियंस से मुझे लगता है एक क्लोन कभी ओरिजिनल वाले की जगह नहीं ले सकता है। थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, जिसके बाद वो कहती है, हमें जेड और बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। इस पर एलेक्स उससे पूछता है, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। इस पर रोज़ बताती है, मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे के दिन कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए मेरे पास फैमिली कहने के लिए अभी कोई नहीं है। रोज़ की फैमिली के बारे में सुनकर एलेक्स चौंक जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।